बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित एक सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम में उस वक्त राजनीति सरगर्मी तेज हो गई जब मंच पर एक विवादित पुस्तक को प्रोमिनेंटली प्रदर्शित किया गया। इस पुस्तक का शीर्षक है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। नाथनगर के वैजानी गांव में राजद की ओर से आयोजित इस परिचर्चा का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीमा भारती, खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली केसर और नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने किया। इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज रही कि किताब आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, जिसे लिखा है पूर्व आईपीएस अधिकारी एमएस मुशर्रफ ने। इस किताब में आरएसएस और कथित सांप्रदायिकता राजनीतिक को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। स्वाभाविक है, आरएसएस आतंकवादी संगठन तो है क्योंकि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। इस किताब की मौजूदगी ने जहां कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया तो वहीं राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई और वहीं राजद नेता ने इस कार्यक्रम को सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के समर्थन में बताया। ऐसी किताबें व्यवस्था पर सवाल उठाने का माध्यम है। यह किताब भड़काऊ है, समाज में तनाव फैला सकती है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, दलित अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, लेकिन चर्चा का केंद्र बनी रही यह किताब और उस पर उठे तीखे राजनीतिक सवाल। नाथनगर की इस परिचर्चा ने सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी नई बहस को जन्म दिया है। देखिए, किस संगठन के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता रहा है, किस संगठन की कहां संलिप्तता रही है, ये सारी चीजें हम आप सभी जानते हैं। उस पर विशेष चर्चा करना, अनावश्यक विवाद में हम जाना नहीं चाहते हैं। किताब बट रहा है, किताब बट रहा है। अब किताब जो है यह दल की ओर से इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यदि कोई मित्र कुछ बांट रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ होगा, कुछ साक्ष्य, तभी तो उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं डॉक्टर आनंद आजाद, राज्य परिषद सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। लेकिन अभी तो किताब एक मेरे सामने भी है, अभी पढ़ेंगे क्या है नहीं है। लेकिन जो गांधी जी जैसे फादर ऑफ द नेशन को जो मारे और वो जिस पार्टी से सब लोग जानते हैं कि उनका आरएसएस से संबंध था, तो वो तो आतंकवादी थे ही थे। अब इसमें किताब में क्या लिखा विस्तार से हम नहीं जानते। सावरकर जी जिसके जो आइडियल है आरएसएस और बीजेपी के आज के दिन में, उनका क्या हिस्ट्री रहा आप लोग पढ़िए, जानते हैं आप लोग। अंग्रेज़ों से 100 बार माफ़ी मांगे कि फांसी नहीं पड़े।